भैया जिंदी है। अच्छा 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 अच्छा, दिखाओ दिखाओ। अरे वाह, देखो कितनी सुंदर माला है। वाह 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 वाह, जोरदार तालियों से वाह। अच्छा, एक माला है और ये दूसरी छोटी सी का है सुमेरनी। वाह, देखो ऐसी मैया है तभी तो ऐसे बालक पैदा हुए हैं, है ना। राम सिंह और विनोद कबाड़ी। नहीं, हमारा राम सिंह बहुत अच्छा सेवक, पूरी तल्लीनता से कथा सुनते हैं। और हमारे निरंजन जी ने जो बात कही उसमें एक बात और जोड़ रहा हूं। जब दुनिया के लोग किसी को चुनते हैं तो वो संसद में बैठता है, लेकिन जब भगवान किसी को चुनता है तो परीक्षित की गद्दी पर कोई सत्संग में बैठता है? तो आज हमारे राम सिंह को भगवान ने चुनाए तब बैठे हो, परीक्षित की गद्दी पर नहीं। जा पे हरेक के बस की बात नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बात बताऊं राम सिंह को, तुम्हारी कथा में इतनी दूर दूर के लोग आए, इतनी दूर दूर के कि मैं सोच भी नहीं सकता। अभी 4-6 भक्त आए थे, वो मेरे लिए गुड़ लेके आए अपने हाथों से बना के। क्या गुड़! और मिठाइयों में गुड़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। जो ये और मिठाई फिठाई लाते हैं मैं नहीं लेता, बाजार की ले आते हैं तो आप लोग, मैं किसी को बांट देता हूँ अगल बगल के। वैसे ही हाँ, जावार पच्चर खा जाता है? मेरा तो नंबर ही नहीं आता, लेकिन मुझे गुड़ पसंद है। तो कहाँ से आए हैं वे? एमपी के मंडला है कि मंडल है? मंडला के मंडल है? कहाँ है ये? मालवा में जाके बे आए कहाँ खड़े हैं? जाए कितनी दूर दूर से लोग आए, जरा खड़े जाना। देखो जी हैं, और एक और वो कहाँ है? तीसरा। हाँ, तो जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। बैठ जाओ। ये हर साल कथा में आते हैं, अब की मुझे पता चली है ना। गुड़ लेके आए हैं गुप्त रूप से। ये माताएं भी मेरे लिए रोज कुछ न कुछ भेजती हैं। कल का उन्हें जो है बड़ी बढ़िया क्या कहते हैं माते, गलीचा गुप्त रूपेण ये भेजते हैं, और गुप्त दान भी कर रहे हैं कथा में। ये गुप्त सेवा करने वालों को मेरा व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। खुश रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम राम
हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। सुमित्रा कहती हैं कि बेटा तात तुम्हारी मातु देही पिता राम सब भांति स्नेही। और सुनो बेटा, तुम मुझे ईंट पत्थर के मकानों को अयोध्या मत समझना। तुम्हारी तो अयोध्या वही है जहां राम के चरण हैं। तुम्हारी अयोध्या वही है। धीमे बजाए हैं, मैं ना खेलो ऐसे भाई। जहां राम के चरण हैं वहीं तेरी अयोध्या है। अवध तहां चह राम निवासु तहीं दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु। जो पेशिया राम बन जाहि अवध तुम्हारा काजु कछु नाहि। बेटा सिया राम चले जाए जंगल तो तू जा 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 जा, जा मातो पूरे को का अयोध्या में है। तेरे यहाँ कोई काम नहीं है। जहां राम है वहां तू है, जहां जानकी है वहां तू है। माँ हो तो ऐसी हो। बाबा तुलसी का हृदय गदगद हो गया। क्या कहती है माँ? बेटा गुरु पे तो गुरु भी तेरे राम, पिता भी तेरे, माता भी तेरी राम, बंधु भी तेरे राम, और सुर माने देवता भी तेरे राम, और मालिक भी तेरे राम है। एक एक शब्द सुनना। तो मातो बंधु सुर साई से यही सकल प्राण की नाई। माँ, तो फिर इन रिश्तों का क्या करूं मैं? मेरे और भाई हैं, मेरे और सब जो रिश्ता है मेरा, इनका क्या करूं? बोले जो राम को माने उसे तू मानना, और जिसे राम छोड़ दे, राम के छोड़ने से पहले तू उसे छोड़ देना। तो बोले रिश्तों को तो छोड़ दूं, लेकिन कुछ पूज्य लोग हैं, जैसे गुरु वशिष्ठ हैं, सुमंत जी हैं, पिताजी की तरह हैं, जो पूजनीय है, जिनकी जो है पूजा होती है, जिनके पांव छुए जाते हैं, उनका तो आदर करना चाहिए ना। बोले नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। जो राम का नहीं, इसलिए क्या प्यारी बात सुमित्रा कहती है, लक्ष्मण पूजनीय प्रिय परम जहाते सब मानिय है राम के
के नाते। असजिय जाने संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। तुलसीदास जी आहा करने लगे, वाह माँ, वाह सुमित्रा, तेरे जैसी माँ लाखों में करोड़ों में कोई एकाध होती है। अब तुलसी का शब्द है ये, अब तक तो जो है माँ बोल रही थी, अब तुलसी अपनी ओर से बोल रहे हैं। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतो जासु सुत होई। न तरो बाज भले बांधी बियानी, राम विमुख सुत ते बड़िहानी। बेटा जाओ, राम के संग जाओ। और सही सही बताऊं, एक बात गुप्त है लक्ष्मण, शायद तू भूल गया कि जन याद है, मुझे पता हो ना, पर सही सही बात बताऊं। बोले बताओ। सही बात तो ये है कि राम जो बन जा रहे हैं ना, उसमें राम का कोई काम नहीं है। बोले तो, बोले लक्ष्मण तेरा काम है। अब तो लक्ष्मण जी की आंखें फटी की फटी रह गई। बोले मेरो काम, मुझे तो वनवास भी नहीं हुआ, वनवास तो होना ही भयो है। बोले वनवास तो उनको हुआ है, पर तेरे कारण ही वनवास हुआ है। अब तक लक्ष्मण जी कारण समझ रहे के कई को, लेकिन सुना कि तेरे कारण हुआ है, उन्हें तो हलचली पैदा हो गई। मेरे कारण? बोले हाँ। बोले मैया जा बात है तो बताओ। तब मां कहती है, सुमित्रा बेटा तुम्हारे ही भाग राम बन जाहि, दूसर हे तो तात कछु ना। दूसर हे तात कछु ना। सुमित्रा ने जब ऐसा कहा, लक्ष्मण जी ने फटी हुई आंखों से देखा कि मैया तेन तो सौरभ भजन मेरे ऊपर दर दो। तब सुमित्रा ने कहा, हे शेष
सोई समझ में आ गई। याद दिलानी थी, जैसे हनुमान जी अपनी याद भूले हुए थे, बल्कि ऐसे ही लक्ष्मण जी महाराज अपनी पुरानी वृत्तियों को भूले हुए थे। इसने कहा हे शेष, सोई समझ में आ गई बात। अच्छा, बिल्कुल ठीक कह रही हो माँ, क्योंकि धरती पर जब वजन बढ़ा तो धरती माता गौ माता का रूप धारण करके जब गई थी, तो तुमने ही तो गौ माता से कहा था, धरती माता से कहा था वजन बहुत ज्यादा है, वो है मेरे फन जो है बड़े परेशान है, तो हल्का करवे के लिए तो जा रहे हैं, नहीं बिना का जरूरत है, हैं? तुम्हारे ही भाग राम बन जाहि, दूसर है तात कछुना। पहला कारण। दूसरा कारण एक और है जो गुप्त था, जो मैं खोल रहा हूं आपके लिए। ऐसा हुआ था कि जिस समय भगवान का अवतार लेने का मन हुआ था ना, मन होने लगा, तो शेष जी के पास तो विष्णु भगवान थे, उन्होंने कहा कि अब फिर चले को मन है रो त्रेता में। शेष जी ने कहा कि अब आप अकेले चले जाओ, हमारा मन नहीं है। बोले क्यों? बोले यहाँ तो 24 घंटा में आपकी सेवा में रहता हूँ, लेकिन जब अवतार लेना पड़ता है तो कबू काऊ काम के लिए भेज दे, कबू काऊ काम के लिए भेज दे, और हमें तो केवल आपके पास रह के सेवा में आनंद आता है, इधर उधर हटते ही हमें आनंद है। तो बोले ठीक है, नहीं भेजेंगे, अपने पास ही रखेंगे। अब हुआ क्या, जैसे लक्ष्मण जी का जन्म हुआ तो कल मैंने परसों सुनाई थी कि वो चरणों में आदत थी पहले की, तो तब से शादी तक लक्ष्मण जी की जो है राम जी के चरणों में ही 24 घंटा सेवा रहती थी। लेकिन अब शादी है कि आई तो कमरा बट गए, अब कमरा बट गए तो अब लक्ष्मण जी का प्रवेश जो है एनी टाइम नहीं रहा, दिन और रात नहीं रहा, और जाएं तो पहले दास दासियों से पूछना पड़े कि हम चले जाएं। तो लक्ष्मण जी को बहुत बुरा लगा कि बोले जी तो कछू जी तो बंटवारों सो है वो, और जिससे डरते थे हैं वही बात हो गई। आधी सेवा छिन गई हमारी, और आधी का पूरी सी छिन गई, जो मिलेगी बहु पूछनी पड़ेगी, हैं चले जाएं क्या न चले जाएं। एक रस्म होती है हमारे हिंदुस्तान में, सनातन धर्म में, जब शादी होकर के आती है तो देवर भाभी की गोद में बैठता है, हाँ या ना है? तो लक्ष्मण जी जाके जैसे ही वो ब्याह है कि आयो और लक्ष्मण जी की सेवा सब छिन सी गई, तो लक्ष्मण जी दिन और रात सूखन लगे। सुमित्रा परेशान कि बेटा सूख रहो, का बात है। उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी ने सुमित्रा को बताया कि ये केवल सेवा के लिए आया था। जैसे जामवंती जी ने कहा था हनुमान जी से, केवल राम काज लगे तब अवतारा, है ना? तो हनुमान जी तो मिले हैं किष्किंधा पे जाके, लेकिन लक्ष्मण जी का तो जो है जन्म से ही राम काज लगे अवतार हुआ था। अब उनको वो काम छूट गया और काम काज में इनका मन लगता नहीं है, क्योंकि राम काज के लिए आए हो भाई, काम काज में मन बोलो बोलो, और जो काम काज में फंसो है बाको राम काज में मन नहीं लगेगा, है? इनकी सेवा छूट गई। सुमित्रा से बताया, वशिष्ठ जी ने पूछवे गई
कि मेरा बेटा सूख जा रहा हो, क्या बात है। वशिष्ठ जी ने बताया कि उसकी जो खुराक है वो कम मिल रही है भाई। बोले खूब खवा रही हूं। बोले जे खुराक नहीं है, लक्ष्मण की असली खुराक जे नहीं है जो तुम खवा रही हो। बोले तो वो है राम जी के चरणों की सेवा। अच्छा, बोले हाँ। तो बोले अब क्या करें। तो बोले लक्ष्मण को जो है ना कह देना जा करके क्या कि जब जो रस्म होगी ना गोदी में बैठने की, तब धीमे से मांग ले। हैं? वो समय आया, सीता जी की गोद में लक्ष्मण जी बैठे। सीता जी ने कहा कुछ मांग लो। बोले मैं तो जय सुमित्रा ने समझा दिया। और जैसे कहा कुछ मांग लो, तो सीता जी से बोले लक्ष्मण जी कि सुनो, आपने जो है जबते ब्याह है का 2 चरणों की सेवा ले ली है, इसलिए 1 चरण की सेवा मुझे दे दो, 1 चरण की तुम ले लो। साधना से जो नो एंट्री थी ना वो खुल गई। अब एंट्री रोज लक्ष्मण जी जाएं, हैं खूब पांव दबा में, एक को जानकी जी दबा में, एक को लक्ष्मण जी दबा में। हाथ बटाई है गई। ये बात कब खोली राम जी ने, जब केवट दोनों पांव धो रहा था। दोनों पांव धो रहा था। बिहसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन, सुन के वटके सुन के वटके वे प्रेम लपेटे यटपटे, बिहसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। लखन जी की ओर, जानकी जी की ओर देख के क्यों हंसे मुस्काए क्यों राम जी। बोले तुम एक एक पर लड़ रहे जी, 2 नहीं लगो। ये केवट जो है 2 नहीं लगो है। अब क्या है, अब ठाड़े हो तुम दोनों, अब जो कर सको तो करो, हैं 2 नहीं लगो। एक कथा इस प्रकार है, एक कथा इस प्रकार है शास्त्रों में कि लक्ष्मण जी जो है ना सूखते सूखते एक दिन जो इतने सूखे कि बेहोश हो गए। वैद्य बुलाए, डॉक्टर बुलाए, मूर्छा आ गई, ठीक नहीं हो। तब वशिष्ठ जी बुलाए। वशिष्ठ जी ने सबने कहा कि गुरु जी ये ठीक नहीं हो रहा, मूर्छित हो गया है। लक्ष्मण जी 3 बार मूर्छित हुए हैं, 2 बार रणांगण में और 1 बार घर में। जिस समय शादी होकर के विवाह होकर के आया, दूसरे दिन उनसे चिंता लग गई, चिंता में कमजोर हो गए, मूर्छित हो गए। अब क्या हुआ, वशिष्ठ जी से लोगों ने पूछा कि आप ही कोई उपाय बताओ। बोले इनको तो केवल सीता जी ठीक कर सकती हैं। सब लोग बोले सीता जी पे ऐसी कौन सी दवाई है जो लक्ष्मण जी की बेहोशी दूर हो सकती है। अब सीता जी भी पता नहीं आती जी काय की बात कर रहे हैं। उन्होंने भी हाथ जोड़ के देखा कि यदि मेरे पास कोई दवाई है तो मैं तो जरूर ठीक कर दूंगी, बताओ। तो वशिष्ठ जी ने बुलाया। बोले आउट करने की बात नहीं है, बोले कान में जाकर के ये कह दो कि आदि सेवा तुम्हारी तुम्हें हमने दई, आदि सेवा हमारी, क्योंकि तुमने पूरी छीन ली है ना। बोले हाँ। सीता जी धीमे से गईं
और लखन जी के कान में कही कि आज ते आदि सेवा तुम्हारी, सोई आंख खोल के ठाड़े रह गए, मूर्छा दूर रह गई। आप पूरे रनिवास के लोग जो थे वे सब देख रहे, भैया जी तो जो है बहू आई का है, बड़ो जादू के जापे तो जो बड़े बड़े वैद्य नहीं कर पाए हैं, जो बड़े बड़े हकीम नहीं कर पाए हैं। और जाने लक्ष्मण जी 1 मिनट में बिना दवाई के केवल कान में कछु कही है तादनादे बंटवारे भयो हैं। आज राम जी हंस रहे हैं, सुन के बटके बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन, चितय जानकी लखन तन। वो यही कह रहे थे हंस के, बोले आज देखो दोनों लूट ले मैंने हैं, और तुम खड़े हो बिल्कुल कुछ कर भी नहीं सकते हो हैं, तुम कुछ कर भी नहीं सकते। अर्जुन तेरो कहा बड़ो, समय बड़ो बलवान, भीलन लूटी गोपिका, सो वही अर्जुन वही अर्जुन वही तो लक्ष्मण जी महाराज जो है, एक बात और खोल देता हूं चलो। जो सुमित्रा जी ये कह रही थी ना कि तुम्हारे ही भाग राम बन जाहि, दूसर है तो तात कछु ना। वो ये कहना चाह रही थी सुमित्रा जी संकेतों में, जो मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं कि लक्ष्मण, या अयोध्या में तो जन कितने सेवक उनके इर्द गिर्द हैं, लेकिन जब बन जाओगे ना तो फिर सिवाय तुम्हारे कोई सेवक नहीं रहेगा। सीता जी रहेंगी बेऊ कचुदना बाद कचुदना के लिए, जब अलग जाएंगी तो तुम्हें फुल सेवा का मौका, जो तुम्हारी खुराक है ना आज जम के खाना, जो तुम्हारी खुराक है वो जम के मिलेगी तुम्हें। तुम्हारे भाग राम बन जाहि, दूसर है तो तात कछु ना। इसको एक चौपाई में सुमित्रा ने बड़े अलग ढंग से कहा भी है तो चौपाई, लेकिन समझने वाले समझ पाए। बोले क्या? सकल सुकृत फल राम, सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सिय पद सहज सनेहु। जेहिन राम बन लहई राम जी को कलेश न हो, कष्ट न हो, दुख न हो, वो काम करना। जेहिन राम बन लहै कलेसु, बेटा सोई सोई करना। सुत सोई करेहु, सुत सोई करेहु, इहै उपदेशु।
बार मेरे पथरी हुई थी। एक बात याद आई इसमें, जो लक्ष्मण जी से कहा सुमित्रा ने कि बेटा तेरे रहते भये यदि राम ने दुख पायो वन में तो मैं समझूंगी तू सच्चो सेवक नहीं है। तो वो करना जिससे राम को वन में कोई कलेश न हो, कोई दुख नाम की चीज ना जाए इर्द गिर्द आसपास। जब लौट के आऊंगी तो पूछूंगी कि मेरे बेटा के रहते राम को कोई दुख तो नहीं आया। तो मेरे को एक बात याद आई, मेरे पथरी हुई थी तो पथरी में बड़ा भयंकर दर्द होता है, जिनके भई होगी ते जाने। बाकन चंदा तारे सब दिखाई देते हैं धरती पे ही, ऊपर जाए भी जरूरत नहीं है। धरती पे ही चंदा तारे हैं सब दिखाई देते हैं। तो पथरी हुई, उससे पहले इंजेक्शन से भी बड़ा डर लगता था। बाकी बात तो अभ्यास है, वो इंजेक्शन लगाए भी तो डर नहीं, ठोकत या कोई दिक्कत नहीं, बातें पहले डर लगा। तो अब क्योंकि मैं गुप्त रूपेण जनता को पता लगेगी तो हॉस्पिटल में बहुत भीड़ होगी, लोग आएंगे, चुपचाप में चला गया डॉक्टर के पास। मुझे कौन लेके गया था, यहाँ से ग्वालियर से आगरा गया था मैं। क्यों लुक्का लेके गया था क्या? हैं? खड़ा हो जा जी, हमारा लुक्का है। हम तो हंसवे के लिए कह रहे हैं। ये मेरा ड्राइवर था उस समय, था तो खतरनाक वैसा ही, एक्सीडेंट बहुत कत्तो जी। अभी तक हमारे माथे पे कालो निशान बने, जय नहीं ठोके हम। मैंने कही चौरे तेने गाड़ी क्यों नहीं रोकी? बोली मैंने तो पूरा पाँव दबा दो, कहूँ जा। अब पूरा पाँव पतो ना ब्रेक पे दबाए को जाने एक्सीलेटर पे, ऐसा वो एक्सीलेटर ब्रेक पे थे, वो फिसल के पाँव एक्सीलेटर पे पहुंच गो है। मैंने कि भाई तेने ऐसा क्यों करो? सूरज नमकीन वाले की कथा थी, उससे पहले ही हुआ था वो। अब हमने की भगवान तेने कहूँ चोट ना दे, यहाँ तिलक लगा तो कहा मैं चोट दी है, तिलक कैसे लगाएंगे का होगा? और कथा में पाँव में लग जाती तो दबकाए लो, अब माथे पे लगी तो दबकाई ना सकता, काहे गई है। तो जहाँ पे क्वालिस गाड़ी थी लाल वाली, फिर वो यहाँ गदाईपुरा में भी आई, कुछ दिन रही, बहुत साथ दिया था उसने मेरा। तब हमारे पास कोई गाड़ी का साइकिल भी नहीं थी, गाड़ी तो दूर की बात है, साइकिल भी नहीं थी। एक गाड़ी हमें सबसे पहली बार गाड़ी मिली थी गदाईपुरा में, और वो गाड़ी देख के और वो बाबा हम पे तो ले गो लूट के। बाबा ने हमें दई, सब के सामने दिखाई, चाबी दई है, मैंने सब खुश है गए, हम खुश है गए। तो गाड़ी दे के बाद में एक दिन पहुंचे हमारे पास, बोले ने गाड़ी चाहिए। मैंने काहे के लिए? बोले ने कहूँ घूमने जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो जिन्नी दइए ले जाएंगे, तो दे जाएंगे 2 दिन 4 दिन में, बाद ना को दिना आज को दिना गाड़ी के दर्शन ना हुए। कौन सी गाड़ी थी वो? जायलो। अच्छा वो बाबा जिंदे के मर गए? वैसे हमारी जान तो मर ही गए, जिंदे होंगे कहूँ तो हमारी जान तो हाँ मर गए होंगे वे, हाँ मर ही गए होंगे। दे के ले गए। अब जो धर्मेंद्र आए हमारे पास, वो गाड़ी कहाँ चलो घूमे आवे, मैंने कि ले गो। बोले को ले गो? बोले अभी केस डालता हूँ। मैंने केस ना डाल सका तो बुई ले गो, जान दई का नाम तो अपने हाथ नहीं।
अपनी कागज ने पे उठाई। अब जाए बड़ो दुख हुआ, माँ तो पकड़ कम से कम आधो घंटा बैठो झुका हुआ है। बाकन बाका था परिचित कौन था? कौन था? है? धर्मेंद्र ही परिचित था, है ना? कौन था? कि ये थी, ये छोटी सी, हाँ यही थी, राम कथा थी, ये छोटी सी थी, ब्याह भयो ही भयो 22 साल में, है ना? हाँ, का नाम है? मीनू। मीनू, मीनू परिचित थी उस समय। बता तू परिचित बनी मेरे संग ऐसा भयो है? अब जी माँ तो पकड़ के बैठे हो। मैंने कहा का है गो? बोले जी तो बहुत बुरा भयो। बोले जी मैं तो बहुत खुश है रो। फिर जब जो है इसको लगा के गुरुजी को अब गाड़ी होनी ही चाहिए, फिर ये खुद गया और एक जो है सफारी, सफारी हल्लू, हल्लू कहाँ है? अच्छा वहाँ बैठा है। हाँ, फिर उस समय ड्राइवर फिर हमारा ये हल्लू रहा। जी रौंदो करे बाय तो जाने वो 5-7 महीना में ही सू पड़ा साहब कभी। हमारे ड्राइवर ऐसे पल्ले पड़े शुरू शुरू में। हाँ? मुझे बात किस पे बतानी थी कि जब मेरा ऑपरेशन होना था ना, तो एक व्यक्ति ने मुझसे ऐसी गजब की बात कही जो अभी तक दिल में उतरती, हटती नहीं है दिल से। उसने ऑपरेशन वाले व्यक्ति से कहा कि डॉक्टर साहब पैसा कितना खर्च हो जाए पर मेरे गुरुजी को कष्ट नहीं होना चाहिए, पैसा कितना खर्च हो जाए। फिर मुझे बाद में मालूम करी, मेरे सामने बात नहीं करी, मुझे तीसरे व्यक्ति ने बताई। वहाँ ने कही गुरुजी, वो डॉक्टर साहब गुरुजी को कुछ नहीं बताना, चाहे मेरा खेत बिक जाए हैं, चाहे मेरी गाड़ी बिक जाए, लेकिन गुरुजी को कष्ट नहीं होना चाहिए। वो सुमित्रा कह रही है ना, सुमित्रा, सुमित्रा, वही बात उस व्यक्ति ने और डॉक्टर से कही। उस व्यक्ति का नाम बताऊं? यूपी का है, वो दिग्नेर का, उसका नाम है गुड्डू। वैसे प्रेम बिहारी है, उसका नाम है गुड्डू। उसने डॉक्टर से कहा था कि यदि गुरुजी को दुख हुआ तो काजा घर को करेंगे हम, काजा खेत को करेंगे और काजा गाड़ी को करेंगे, ना ना फिर हमारा जीवो ही बेकार है। तो वही बात आज यहां सुमित्रा कह रही है कि बेटा यदि तेरे रहते भाई, यदि राम को दुख हुआ तो फिर तेरा बन जाना बेकार है। वही करना जो मेरे राम को कलेश न हो, मेरे राम को कोई दुख न हो जाए, हैं? इसलिए भरत जी ने कहा है, सबते सेवक धर्म कठोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा, सिरवर जाऊं उचित यश मोरा, सिरवर जाऊं उचित यश मोरा। सीता, राम और लक्ष्मण
गेरुआ वस्त्र धारण करने लगे। और सीता जी ने तो कभी पहने नहीं थे संत के वस्त्र। तो वशिष्ठ जी की जो पत्नी थी गुरु माता अरुंधति, उनको बुलाया गया कि हमें कपड़े पहनने सिखा दो, क्योंकि हमने तो राजशाही कपड़े पहने हैं, साधुओं के कपड़े कभी पहने नहीं हैं। और जब अरुंधति कपड़े पहनाने लगी तो अरुंधति के आंखों से अश्रुपात हो रहा था कि महलों की पलने वाली कैसे तो ये जंगल में रहेगी, कैसे दिन काटेगी। गुरु माता को आवेश आ गया और उसने केकई को इतना बुरा कहा कि केकई तूने ठीक नहीं किया। अरे तेरा इसने क्या बिगाड़ा था? और केकई ने वस्त्र दिए थे वे तीनों को। केकई ने अपने हाथों से तीनों को गेरुआ वस्त्र दे। तब अरुंधति ने कहा था, अरे केकई ने कहा तो सोचती तो जिन्हें रोके हुए के लिए तो कछु करना चाहिए, लक्ष्मण से मना करनी चाहिए, सीता जी से मना करना चाहिए, तू तीनों को वस्त्र दे रही है। रो पड़ी अरुंधति। सीता जी ने कहा, गुरु माता आप रो न, आपकी आशीर्वाद से मैं जहां जहां जाऊंगी वहां वहां बैकुंठ बन जाएगा। आपकी दुआएं संग है। जिनके सिर पर माँ बाप का और गुरु का आशीर्वाद है, परमात्मा की कृपा है, वे कहीं पहुंच जाएं, वहीं उनका अयोध्या बन जाएगी उनकी है। ये जितने यहाँ भक्त लोग बैठे हैं जिनमें जो है आधे से ज्यादा ऐसे होंगे जो गावनते अपने ते निकल निकल के ग्वालियर में आए होंगे। कोई भिंड से आया होगा, कोई मुरैना से आया होगा, कोई अम्बापुर से आया होगा, है कोई यूपी से आया होगा, है ना, कोई सागर बरुआ है, पटना, जन कहाँ कहाँ तक के लोग, बिहार, सब लोग आए। लेकिन जब आए होंगे तो यहाँ क्या था उनके लिए? शायद लेटने के लिए छत भी न होगी, है? लेटने के लिए छत तो छोड़ो, नीचे जो है शायद जमीन भी नहीं होगी। लेकिन भगवान के भरोसे आए, भगवान की कृपा से उन्हें बैठने के लिए जगह मिली, करने के लिए धंधा मिला। किसने दिया? इस भगवान के एहसान को कभी मत भूलना। जो लोग गांव से शहरों में शिफ्ट हुए हैं ना, उन सब लोगों से कहना चाहता हूं, भगवान की कृपा को 24 घंटे याद रखना कि भगवान की कृपा से शहरों में जहां कोई किसी को एक दाना नहीं देता, कोई किसी को रोटी की नहीं पूछता, वहां आज तुम लोग रोटी खिलाने लायक हो गए हो, हैं? इस बात को, भगवान की कृपा को कभी मत भूलना। अरे गांव में तो आदमी चल तो आदमी पूछ लेते भैया रोटी खा ले, यहां तो कोई पूछे भैया ना, हैं? शहर में, और वहां तुम्हारे खुद के ठिकाने बन गए हो, वहां तुम्हारे स्वयं के मित्र बन गए हो, हजारों लोगों में पहचान हो गई हो। बिना प्रभु की कृपा के ये सब होता नहीं है, हैं? कितने लोग हैं यहाँ जो घर से खाली हाथ आए थे, किराया भाड़ा मुश्किल टिकाऊ पे थे, मांग के लाए होंगे, हैं? घर वालों ने कुछ दिया नहीं होगा, गाली और दी होंगी कि ले जा। कितने लोग होंगे यहाँ, लेकिन आज उन पे साइकिल है, किसी पे मोटरसाइकिल है, किसी पे 4 व्हीलर है। अरे कुछ नहीं है तो आज है कम से कम 100-200 लोगों में व्यवहार तो है, हैं? कहां से ले आए तुम साहब?
इस कृपा को भूलना नहीं है, इस कृपा को याद रख। वही सीता जी कह रही हैं, मां यदि आपकी कृपा होगी ना तो मैं जहां जाऊंगी, वो पंक्ति नहीं है, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, हैं? तो जहां ठाकुर जी को पंजो हाथ पे सिर पे होए, गुरुओं की, बुजुर्गों की, बड़े बूढ़ों की कृपा सिर पे होए, चले जाओ चाहे बनन में तऊ लक्ष्मी संग, है? लक्ष्मी जी, सीता जी लंका में गई ना, वहां भी सेवा करने वाली एक सेविका मिल गई जिसका नाम था, कोई बताओ? त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। एक बात और मुझे कहनी है, जो बच्चे बच्चियां शहर में आकर के अपने माँ बाप के घर में पैदा हुए हैं, वो अपने माँ बाप के एहसान को कभी मत भूलना, क्योंकि उन्होंने गांव से, खेतों से निकल करके शहर तक की यात्रा करी है। अभी उस यात्रा का तुम्हें पता नहीं है, हैं? तुम्हें तो कूलर मिल गए, पंखा मिल गए, नीचे जो है मार्बल मिल गई है, हैं? लेकिन तुम्हारे बाप ने घर से जब आकर के यहाँ जब अपना बोरी बिस्तरा रखा था जमीन पे, तब कम से कम घंटों रो करके सोचा होगा कि किधर जाऊं, रोटी कहां मिलेगी, हैं? काम कहां मिलेगा। उन माँ बाप का एहसान कभी मत भूलना, जिन्होंने संघर्ष किया है, जिन्होंने यहां तक की यात्रा की है। किसी ने आकर के शहर में भैंस पाली तब अपने बच्चों को पाला, हैं? किसी ने ऑटो चलाई तब अपने बच्चों को पाला, हैं? किसी ने कबाड़ खाने का काम किया तब अपने बच्चों को, किसी ने पल्लेदारी करी, पीटने पे घाव है गए तब बच्चों को पाला। और इस बात को बच्चे भूल जाएं, उन बच्चों को मैं बच्चा नहीं, सुत नहीं, पुत्र नहीं, मैं उनको कपूत कहता हूं, नालायक कहता हूं। वो पुत्र नहीं है। पुत्र वो है जो अपने माता पिता के इन संघर्षों को हमेशा याद रखे और बार बार कहे कि पिताजी आपने बहुत संघर्ष किया है। और मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं, ऐसा जरूर कहना, माँ बाप के घाव पर मरहम लग जाएगी, उन्हें लगेगा कि बेटा ये बात समझता है। जब कभी कोई बेटा ये कहता है ना बाप से कि पिताजी अब तुम आराम करो, अब हम लायक हो गए हैं, तुमने बहुत दुख झेले हैं, बहुत कष्ट झेले हैं, समझना बाप के दिल से ऐसी दुआ निकलती है कि फिर और ज्यादा पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, तुम लायक हो जाओ तो ऐसा करना। मैं उन बेटों से राजी नहीं रहता कि पैरन पर खड़े हो तो कहीं पिताजी से कहने लगे कि हिस्सा दे दो न्यारे होनो है, अरे कपूतो शर्म करो ने का है, तू जई के ने बेटा बनियो कि हिस्सा दे दो न्यारे होनो है? जरा अपने बाप की छाती पे हाथ धर के देख, तू जिस हिस्से को मांग रहा है उसे उसने कैसे 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 इकट्ठा किया है, जोर जोर करके, हैं? इसलिए मेरा बेटों से कहना है कि जब नेको लायक कह जाओ ना तो जरूर कहना अपने माँ बाप से, पिताजी जाओ कथा सुनो, अब आपको पल्लेदारी करने की जरूरत नहीं है, अब हम लायक हो गए हैं। देखो तुम्हारे बाप के हृदय से आंसू ऐसे आएंगे, वो समझेगा कि जिसके लिए मैंने बेटे की से आशा करी थी वो समझ रहा है, हैं? जब दिल से दुआ निकलने लगे ना बाप के से और माँ के से, तो समझना रामायण का पाठ पूरा हो गया, गुरु मंत्र का जाप पूरा हो गया, हैं? तुलसी माला जप गई, हैं? जब लायक हो जाए बेटा, उन कपूतों को मैं क्या 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 कहूं उनसे मैं कि न के लायक वे सीधे जिद करते हैं कि मुझे बाइक चाहिए,
अरे अपने तेरी उम्र पे तेरे बाप की हालत क्या थी, जरा उनसे पूछ तो ले। उन संघर्षों से गुजर के तू अपने बल पे खड़ा कर तो अच्छा लगेगा। साइकिल के लिए, मोटरसाइकिल के लिए अपने बाप से लड़ना, अपनी माँ से लड़ना, नहीं नहीं है। आज हमारे परीक्षित की गद्दी पर बैठा है राम सेवक। अब इसके जीवन के संघर्ष से आज इसने कमाई करी है, धर्म के नाम पे लग रही है। आज इनके पुरखा, आज इनकी माताजी खुशी का ठिकाना होगा कि मेरे एक पहले विनोद ने कथा कराई है, अब बड़े भाई ने कहा, और माता पहले से तुलसी की माला जपती है, उसे कितनी खुशी हो रही होगी। अब ये माँ यूं कहती होगी चाहे मेरी सेवा करो चाहे मत करो, पर तुमने ऐसा काम करो है कि मेरे दूध को कर्ज अदा है। हाँ, माँ बाप का नाम रोशन होता है जब कोई परीक्षित की गद्दी पर बैठता है ना, और ये पीढ़ियों तक अमर हो जाता है व्यक्ति। ये कथा जो है YouTube पर लाइव चल रही है, सब देश देख रहे हैं और हमेशा देखते रहेंगे। कब वो निकालो, जब जिनके नाती पोती पोता बेटे आए तब ये कह सकते हैं कि बेटा हमने जो है जिन कैसे कैसे मजदूरी करके, लेकिन धर्म का हाथ नहीं छोड़ा, हमने धर्म का पांव नहीं छोड़ा। हमारे पूरे खानदान और कुनबा और पूरे समाज को लेकर के हमने भगवान को नाम करायो, भगवान की कथा कराई, ये कहेंगे। और जब औलाद देखेगी तो औलाद अपने आप जा मार्ग पे चलेगी। है? माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारे हमारे विकास को देख करके केवल 3 व्यक्ति खुश होते हैं। तुम्हारे बल को देख करके 3 व्यक्ति खुश होते हैं। उसमें पहली है माँ, दूसरा है पिता, तीसरा है गुरु। ये तीनों तुम्हारी तरक्की देख करके खुश होते हैं। यदि बेटा बाप को पटक दे अखाड़े में तो दुनिया की नजर में तो ऐसा लगता है कि पिट गया, गिर गया, लेकिन वहां के भीतर से देखो क्या खुशी का ठिकाना नहीं कि आज मुझे बेटे ने पटक दिया, आज मेरा बेटा ताकतवर हो गया है। बिजनेस में बेटा यदि बाप को पीछे छोड़ दे, हाँ, शायद किसी को खुशी हो या न हो, लेकिन माँ बाप और गुरु इन 3 को बहुत खुशी होती है? जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखा, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। मैं महात्मा हो गया हूं, मैंने वेश ले लिया है, मैंने गेरुआ कपड़े पहन लिए हैं, लेकिन अभी भी कभी माँ आती है ना, मेरी माँ, पहले तो मैं पांव छूंगा, पांव छूने के बाद फिर मैं उसकी खोपड़ी पकड़ के ऐसे खोपड़ी लड़ा देता हूँ,
और फिर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। ये कुछ मांगते भी नहीं है, ये कहते हैं कि तूने खेल ले, कूद ले, लड़ ले, हैं नकमो तो उदम कर ले, और वही में माँ बाप खुश हो जाते। बताओ, इतना सस्ता देवता कहीं मिलेगा? हैं? इनसे थोड़ा सा उदम कर लिया करो। अपनी बाबूजी गिरिया छोड़ के, या कोट पेंटन फेंक के, हैं या बड़प्पने छोड़ के, नेक विनी के संग लड़ ले, हैं उदम कर ले, हैं मौज ले ले। बाप से डर लगे तो मम्मी के साथ करो, माँ के साथ कर लो। हैं यदि बाप पिताजी से डर लगता है तो पिताजी के माँ से कह दो, पिताजी से कह देना कि अब बेटा बड़ा हो गया है, अब उन्हें काम करने की नहीं, कर रहे हैं उनकी मर्जी है तो करें, लेकिन कथा सुने, भागवत सुने, जो धर्म पुण्य करना करने, हैं मैं कमाऊंगा। कितना दिल गार्डन गार्डन होता है। तो लगता है माँ को कि मैंने पूत को जन्म दिया, बाप को लगता है कि मैंने पुत्र को जन्म दिया। है तो मेरा नए नए बच्चों से कहना है कि इस पुण्य को लूटना। और सुनो, तुम जो कुछ करोगे माँ बाप को दोगे, तुम एक बढ़िया बात बताने, बच्चे के रहना तुम ही काजे है, वे तो वैसे ही खुश रह जाएंगे। बच्चे के जोर के धरेंगे तो अंतिम में है भिंडवाजा तो दे के जाएंगे नहीं, है मुरे नवाजे नहीं देंगे, वे तुम में तो काहुए देंगे। लेकिन जो तुम्हारी जो बहुएं आ गई ना बहन, जो कहेंगे पतो ना तुम्हें देंगे कि नहीं देंगे, कौन छोटे न दे जाए। हैं लेकिन एक बात बताऊं, वे भले ही है सके तो कोई छोटो या बड़ो गरीब रहेगा होए, भाई पैसा दे दें, लेकिन जो असली दिल की दुआ है वो किसको दे के जाएंगे जरा बताना। हाँ, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं। क्यों राम सिंह के पिताजी नहीं है? कैसा साल है? 10 साल है, 25 साल जी। लेकिन आज उनकी जो आत्मा है ना, आज इतनी खुश हो रही होगी। अच्छा ये है जी, आज उनकी आत्मा यदि इधर होगी और देख रही होगी ना, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा कि मेरी औलाद बार बार धर्म के मार्ग पर इतना चल रही है, इतने बड़े बड़े काम कर रही है। हाँ? मुझे एक दिन विनोद ने बताया था कि गुरुजी, बड़ो भैया है ना मेरो राम सिंह, वो यूँ कह रहा है कि जब तक मैं यहाँ संत ने भोजन नहीं करो तो मेरी कथा को का फल है, इसलिए संत ने भोजन मेरे यहाँ कराओ। तो मैंने कि जरूर कराओ। वह जो व्यक्ति परीक्षित बना है वो व्यक्ति संतों का भोजन कराए, अतिथियों को भोजन कराए, तो ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, और होना भी चाहिए। है? होना भी चाहिए। तो आज उनकी आत्मा है, आज उनका मन, आज उनका हृदय गार्डन गार्डन हो रहा होगा। तुम 2 भाई हो? 3 भाई हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ। तो जब वो देखते होंगे कि मेरी औलाद, मेरी संतान है कितने बड़े बड़े काम कर रही है। एक बात बताऊं आप सबको, औलाद की कर्मों को देख करके माँ बाप का सीना ऊंचा हो जाए, उसका बेटा होना सफल हो जाता है। और नहीं, संतान तो सुअरिया भी पैदा करती है, कुतिया भी पैदा करती है,
जो केवल वो दूसरों पे भौंकने का काम करते हैं? जो धर्म के मार्ग में चल रहे हैं, जो बिन पे भौंके, बेई तो मैं बन सुअरिया की बात ना कर रहा हूं, धर्म के मार्ग पे चलने वालों के ऊपर जो भौंकते हैं वे बिना पूछ के कुत्ते हैं, और उनको जो पैदा करे वो सुअरिया कुतिया ही तो है? जननी वो है? के जननी तू भक्त जन, के दाता के सूर, और ना है तो तू बांझ रे, काहे गमावे नूर है। ये राम सिंह की जो माँ है ना, इसके भजन का फल है ये विनोद कबाड़ी भी पहले बहुत गरीब था, मेरा परिचित था, बहुत गरीब था, अपना खुद का छोटा मोटा काम करता था। फिर ये हुआ, फिर जब इसने मकान बनवाया तब मुझे बुलाया, गुरुजी आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से मकान का वो पूरी हवेली, हो तो इतना बड़ा हॉल है। फिर उस समय धर्मेंद्र कथा कराता था, तब भी वो कहता था संतों को मेरे यहाँ, अतिथियों को मेरे यहाँ। फिर मैं शाम को वहाँ अनुमोदन करने जाता था, है ये सब भगे भगे चली आमदी है कि चलो रात में अनुमोदन होगा, है ना। तो ये इसकी तुलसी की माला का प्रभाव है? माँ बाप के पुण्य जब फलोन्मुख होते हैं तो औलाद का समृद्धि होती है, औलाद का विकास होता है? आज तभी तो तो जिनके कर्मों को देख करके माँ बाप का सिर ऊंचा हो जाए वो सपूत है, और जिनके कर्मंते देख देख के सुन सुन के माँ बाप पे मोह छुपाना पड़े वे कपूत हैं, कपूत। बिन को मोह देखवे को धर्म नहीं है। और भैया मेरे एक पहले चिट्ठी चलती थी, चिट्ठी में लास्ट में एक बात लिखी जाती, मेरे थोड़े लिखे को कहा लिखा था, बहुत समझना। चिट्ठी के जमाने के कौन कौन हो, जरा हाथ खड़े करिए। चिट्ठी के जमाने के चिट्ठी कौन कौन पढ़ी है, लिखी है, देखी है, हाथ खड़े करिए। ठीक है, नीचे कर लो। अच्छा वाका सुकून अलग हो तो चिट्ठी एक बार नहीं पढ़ी जाती है, बार बार है, और बार बार पढ़ के फिर बाद भाई खुश होते, अच्छा जान यूं लिखी है? चिट्ठी बार बार पढ़ी जाती थी। मैं जब बाबाजी हुआ था, एक बात याद आ गई मुझे। मैं जब बाबाजी हुआ था तो बाबाजी होने के बाद एक चिट्ठी आई थी मेरे पास, अब ना है, खो गई दिखे। एक चिट्ठी में अभी तक रखे हुए हूं। ढूंढूं, मिल गई मिल गई मिल गई। मेरी भागवत की फाइल में देखो एक चिट्ठी धरी है, जर रह गई है। कितना को दिखाऊं रे? क्लियर दिखा? हाँ, नहीं नाम मत दिखाओ, मेरा नाम जान जाएंगे। ये चिट्ठी जो है ना, संत होने के बाद बात की है। चिट्ठियों से इतना प्यार होता था, अभी तक ये चिट्ठी मैंने रखी है। लेकिन बाद में क्या लिखते हैं कि मेरे थोड़े लिखे को बहुत समझना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए जो बातें कही हैं, तो समय का अभाव था, नहीं मैं और बढ़ाता, इसलिए थोड़े कहे को बहुत समझना। बात मानो न मानो खुशी आपकी,
वो संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो। अरे मेरे हाथ नीचे है गे बाबरियो, जब मेरे नीचे आ जाओ करें तो नीचे कर लो करो, और मेरे ऊपर आ जाए तो कछुन की तो गाड़ी ना ब्रेक ही ना। ए भगवान, ए भगवान, मैं तो चेक कर रहा हूँ ब्रेक आते लगी है कि ना लगी। गिरिराज महाराज की संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम, वो अमर नाम दुनिया कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, नाचिबे को मन ना कर रहा हो तो फिर कर नाच लो। पहले के बैठे बैठे के ठाड़े हो गए नाच लो, तुम्हारा मन को रहता है ऐसे। हरि बोल। इतना ही बहुत हुआ, नहीं थक जाओगे फिर तो फिर एक भजन गा दूं है। ओ बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले, जब से सामरे ने, जब से सामरे ने, जब से सामरे ने पकड़ा मेरा, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, जब से सामने ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में संवारा है, बिगड़ा
मेरा मुकद्दर मेरा पल में समारा है, टूटी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा है। डूबी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा है। ओ मेरे हो गए, ओ मेरे हो गए, ओ मेरे हो गए निराले का, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। सामरे के बिन मुझे और नहीं भाता है, सामरे के बिन मुझे और नहीं भाता है। मेरा मेरे सामरे से प्रेम का ये नाता है।